गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हमारे देश में अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं यूज़ किया जाता है, जो कि ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है और क्यों है। कई सारे मिसकंसेप्शन है कि अगर ये प्रोसेस आप आजमाओगे तो आपके साथ ये दिक्कत हो सकती है, ऐसा करने से आपको ये परेशानी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि हम क्वाइटस इंटरप्टस का तरीक़ा प्रैक्टिस करते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा फेलियर रेट है उसमें करते क्या है दोस्तों कि जब हस्बैंड का सीमेन इजैकुलेट होने वाला है यानी बाहर आने वाला है, उस समय वो अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करके बाहर कर देते हैं, पानी सारा बाहर कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें लीकिंग प्रोसेस लीक कर जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसके फेलियर रेट्स होते हैं, मतलब प्रेगनेंसीज होने के चांसेस है, जिसकी वजह से फिर आप वही है कि अनवांटेड 72 या MTP किट वगैरह खाते हो, तो जिसकी वजह से आपकी सेहत पे नुकसान करता है वो कहीं ना कहीं जा कर के। तो आज दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में लड़की को अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कॉन्ट्रासेप्शन मेथड ज़रूर यूज़ करवाना चाहिए, हस्बैंड से कह करके या अपने पार्टनर से कह करके, ताकि आपकी लाइफ भी सेफ रहे और आप बार बार अपनी प्रेगनेंसी को ख़राब मत करो, ताकि आपकी सेहत पे उस चीज़ का ख़राब असर ना पहुँचे, मेंटली और फिज़िकली दोनों तौर पे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर शहला नाज, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन जो मेथड होता है वो ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं वो कॉन्डोम है। कॉन्डोम का जो फेलियर रेट होता है वो 13% होता है, क्योंकि इम्प्रॉपर यूज़ करने के तरीके से उन्हें पता नहीं है क्या तरीका है यूज़ करने का, तो उसकी वजह से फेलियर रेट उसका 13% है। जो दूसरा तरीका यूज़ करते हैं लोग वो होता है टैबलेट या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को खाना, तो उसके भी जो फेलियर रेट है वो 7% है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मिस कर देते हैं आप टैबलेट। एक दिन भी अगर 21 डेज़ में से किसी एक दिन भी आप भूल गए खाना, तो उस दिन भी आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं या ब्लीडिंग आ सकती है, तो उसका भी फेलियर रेट 7% है। तो वो भी एक बेस्ट तरीका नहीं माना जाता है। जो बेस्ट तरीका है आपको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का वो है IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मतलब कॉपर टी वगैरह का यूज़ करना। इसका फेलियर रेट लेस देन 1% होता है, 1% से भी कम इसका फेलियर रेट होता है। इसमें आपको बार बार कॉन्डोम की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती है, या टैबलेट की तरह बार बार रोज़ रोज़ याद करके गोली नहीं खानी पड़ती है। बस आप एक बार उसको लगवा लीजिए और 5 साल या 10 साल के लिए आपको फुर्सत हो जाएगी। दोस्तों, IUD जो होता है वो बहुत ही स्मॉल 3 सेंटीमीटर के अराउंड का एक डिवाइस होता है, जो कि सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, टी शेप्ड का होता है वो, और प्लास्टिक का उसका स्टेम बना होता है, जो कि प्रोजेस्ट्रॉन स्टेम भी कहते हैं उसको। और उसमें जो है कि आपका इसके एंड पर एक थ्रेड लगा रहता है। ये बहुत आसानी से आपके यूट्रस में जा कर के फिट हो जाता है, और इसका जो थ्रेड होता है वो सर्विक्स से बाहर आता हुआ आपको महसूस होता है। ये बिल्कुल भी लेडीज़ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल नहीं होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ये अपनी जगह फिट हो जाता है, और आप अपने काम भी इजीली कर सकते हो। यहाँ तक कि आप अगर सेक्सुअल लाइफ है आपकी, यानी कि आप सेक्स वगैरह कर रहे हो, रिलेशन बना रहे हो, उसमें भी आपको ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं करता है। ये लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाता है, यानी कि एक बार इंसर्ट करने के बाद ये 5 साल या 10 साल तक के लिए लगा रहता है। इसको बार बार आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई तरह की आपको इससे परेशानी नहीं होती है। इसका एक फ़ायदा होता है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मींस जब आप इसको बाहर निकलवा लेते हो तो अगेन आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो, यानी आप आगे प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। कई लोगों को डर होता है कि आप एक बार कॉन्ट्रासेप्शन लगवा लेते हो तो उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है, जो कि ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। इसका इनफर्टिलिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये 99% इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन मेथड होता है। ये किस तरह से काम करता है तो दोस्तों ये बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है कि जब हम कॉपर टी इंसर्ट करते हैं वेजाइनली आपके बॉडी में, यूट्रस में, तो ये यूट्रस की लाइनिंग को स्पर्म के लिए होस्टाइल बना देता है और स्पर्म को ट्यूब में जाने से रोकता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। इसका जो हार्मोन कंटेनिंग
आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, उसे हम मेरिना भी कहते हैं। मेरिना क्या किस तरह से वर्क करता है, ये प्रिवेंट करता है स्पर्म को यूट्राइन कैविटी में जाने से रोकता है, और जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको थिक बना देता है, ताकि जो स्पर्म है वो वहीं पर रुक जाए, वहीं पर स्टॉप हो जाए, आगे आपके ट्यूब तक नहीं जाए, ताकि अगर ट्यूब तक नहीं जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, इम्प्लांटेशन वगैरह नहीं हो पाएगा। और आपको ये, आप इसको एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इंटरकोर्स किया है तो विद इन 5 डेज़ ऑफ इंटरकोर्स आप इसको अपने बॉडी में इंसर्ट करवा सकते हो किसी भी डॉक्टर से कह करके, और आपका ये एज अ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करेगा, वर्क करेगा। आप इसको टाइम टू टाइम, इसका जो थ्रेड होता है वो बाहर की तरफ, आपके सर्विक्स से बाहर की तरफ महसूस होता है, तो आप इसको टच करके, देख करके, छू करके पता कर सकते हो कि ये सही जगह लगा हुआ है या नहीं। अगर ये आपको फील नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। इसका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीमेल को ये थ्रेड टाइम टू टाइम टच करके, फील करके पता करते रहना चाहिए कि आपका जो कॉपर टी लगा हुआ है वो सही जगह लगा हुआ है, वो अपनी जगह से हिल तो नहीं गया है। तो उसके लिए आप इसको देखते रहिए, और अगर कोई दिक्कत लगे, आपको थ्रेड फील नहीं हो, तो आप अपने डॉक्टर से जा कर के मिलिए। तो जो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि ये लगवाने का, तो दोस्तों इसको कॉपर टी को लगवाने का जो बेस्ट टाइम है वो 5 to 6 डेज़ ऑफ पीरियड्स है, यानी कि पीरियड आने के 5th डे या 6th डे के बाद आप इसको लगवा सकते हो। और दूसरा, दो बच्चों के बीच में गैप करने के लिए, ताकि दो बच्चों के बीच में आपका थोड़ा सा एज डिफरेंस रहे, तो उस वक्त भी आफ्टर चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी होने के बाद आप इसको लगवा सकते हो, ताकि आप गैप करके दूसरा बेबी हो सके आपको 4 साल या 5 साल के बाद। और दोस्तों इसका जो लगाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, बस हाँ फीमेल के लिए थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल प्रोसेस होता है, जो कि इंसर्शन के फ़ौरन बाद वो ख़त्म हो जाता है। ये 5 से 7 मिनट में आप डॉक्टर की क्लिनिक पे ही लग सकता है। इसके लिए आपको किसी तरह का बेहोशी के लिए यानी एनेस्थीसिया की कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी तरह की स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास ओपीडी में जाइए, ओपीडी में ही डॉक्टर 10-15 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट के अंदर आपको इसको प्रोसेस कॉपर टी को लगा देगा। और इस प्रोसेस में कोई ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते, बहुत ज़्यादा कीमती भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा आपको इसकी केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों एक सवाल आता है कि कब किन लोगों में कॉपर टी नहीं लगाया जा सकता है। तो जिनका बहुत बड़ा यूट्राइन फाइब्रॉयड है, या रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उनको वेजाइनल इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, या बहुत बड़ा इनलार्ज्ड यूट्रस है उनका, या तो फिर जिनका यूट्राइन एंड सर्वाइकल कैंसर होने का शक होता है, या जो लेडीज़ ओसीपी टैबलेट्स लेती हैं, बहुत ज़्यादा लेती हैं, जिनकी वजह से आपको लीवर की डिजीज़ होने का या ब्लीडिंग क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर होने का चांस होता है, तो ऐसे लोगों में ये नहीं लगाया जा सकता है। तो इन लोगों को इस चीज़ों को अवॉइड, ऐसे पेशेंट को कॉपर टी हम अवॉइड करते हैं, मना करते हैं। एक जो पेशेंट का मेन सवाल होता है, जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इसका जो लोगों को फोबिया होता है, डर होता है, वो ये कि उन्हें लगता है कि कॉपर टी लगवाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है, तो उसकी वजह से इनको, हमें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहेगा या बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स रहेंगे। तो दोस्तों इसका जो थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है वो ये कि कुछ दिन के लिए आपको माइल्ड पेन और माइल्ड क्रैम्प्स हो सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सही हो जाता है, या किसी के साथ थोड़ा स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती रहती है। तो वक्त के साथ धीरे धीरे ये भी दोनों चीज़ें सही हो जाती है। और अगर आपको ज़्यादा क्रैम्प्स या ज़्यादा पेन हो रहा है या ज़्यादा स्पॉटिंग हो रही है, तो आप उसको टैबलेट लेकर के सही कर सकते हो। और ऐसे में क्या होता है कि आप ज़्यादा, किसी को जब ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो ऐसे मरीज़ों में भी लगाना पड़ता है, ताकि उनकी ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। 2 से 3 महीने लगे रहने दीजिए आप। 2 से 3 महीने में आपके जो ये सारे सिम्टम है, पेन, क्रैम्प्स और स्पॉटिंग और हैवी ब्लीडिंग वाले, वो दोनों सारी चीज़ें सबसाइड कर जाती हैं। उसके बाद ये अपना नॉर्मल वर्क करता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। कई पेशेंट कहते हैं कि पेट फूल जाता है इसको लगाने के बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी आपकी गलतफहमी होती है। कई पेशेंट को तो हैवी ब्लीडिंग होती है, उसको हम हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी हम मेरिना लगाते हैं, ताकि ब्लीडिंग
ब्लीडिंग कंट्रोल में आ सके। इसके कुछ मिथ्स होते हैं जो पेशेंट्स के ज़्यादातर सवाल होते हैं, जब वो कॉपर टी लगाने का बोलो तो एकदम उनका शॉकिंग सा फेस हो जाता है कि कॉपर टी नहीं, कॉपर टी तो नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि कॉपर टी लगाएंगे तो उससे उनकी बच्चेदानी पे चोट लग सकती है, फट जाएगी बच्चेदानी। तो दोस्तों ये 1000 में से किसी एक के साथ होता है, वो भी अगर गलती से ज़्यादा इंसर्ट कर दिया जाता है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन बच्चेदानी नहीं फटती है इसको लगाने से। दूसरा ये कि जो कॉपर टी लगाते हैं तो उससे कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं, ये भी आपका गलत सोच है कि कॉपर टी लगाने से कैंसर हो सकता है। और तीसरा ये कि आपके पार्टनर आपको बोलते हैं कि नहीं कॉपर टी मत लगाना, कॉपर टी लगाने से जब वो रिलेशन बनाएंगे तो उनको अनकंफर्टेबल होगा, या थ्रेड आप फील करोगे तो आपको अनकंफर्टेबल ख़राब सा महसूस होगा। तो ये सारे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो पेशेंट खुद बताते हैं कि नहीं हम कॉपर टी नहीं लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी फॉल्स थिंकिंग है, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। बेस्ट मेथड है, आपको अगर बच्चे के बीच में गैप रखना है या अनचाही प्रेगनेंसी से आप बचना चाहते हो तो बेस्ट टेक्निक आप जो आजमाओ वो कॉपर टी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका जो डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा कॉपर टी को लेकर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।